5 सांसदों को टिकट मिला है, जिसमें इंद्रजीत सिंह, 2 सांसदों का टिकट कटा है। ये बात इंद्रजीत सिंह ने कही है, जिनमें एक सांसद ने पार्टी छोड़ दी है और एक अस्वस्थ चल रहे हैं। इंद्रजीत सिंह सभी 10 सीटों पर जीत का दावा कर रहे हैं। हिसार रोहतक में उचित उम्मीदवार उतारेंगे, ये कहना है इंद्रजीत सिंह का। और साथ ही उन्होंने ये भी गुजारिश की है कि हम पर जनता विश्वास जताए, शीर्ष नेतृत्व में विश्वास रखे, इसके लिए जनता का धन्यवाद भी किया है। सरकार के कामों के आधार पर ही वोट करे, ये कहना है इंद्रजीत सिंह का। पांच एमपीज रीनॉमिनेट किए गए हैं। 2 एमपीज या तो पार्टी छोड़ के चले गए थे या उनकी सेहत अलाउ नहीं की थी। हम 7 एमपीज भारतीय जनता पार्टी के 2014 में जीते थे। तो मैं अकेला ही नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि पार्टी ने हम पांचों के ऊपर विश्वास किया है। और जो नए चेहरे उतारे हैं बाकी सीटों के ऊपर, जो 3 का डिक्लेयर हुआ है, वो भी मैं समझता हूं कि बड़ी सोच बूझ का इस्तेमाल करके उतारे हैं। तो ये 8 सीटें मैं समझता हूं ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी की झोली के अंदर हैं। 2 रोहतक की और हिसार की जो सीटें हैं, इसका इंतजार है, इसको टिकट देंगे। पर मैं समझता हूं कि जिस तरह से सोच विचार करके और ये 8 सीट बांटी हैं, इन दोनों के ऊपर भी उचित उम्मीदवार उतारे जाएंगे और 10 की 10 सीट भारतीय जनता पार्टी की। राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने यहां पर जो शीर्ष नेतृत्व है भाजपा का, उसका धन्यवाद किया है। जिस तरह से 5 मौजूदा सांसदों पर विश्वास जताया है पार्टी ने, उसी को लेकर ये जो कहा है राव इंद्रजीत सिंह ने। तो फिलहाल आपको बता दें कि यहां पर हमारे साथ संवाददाता विनोद लांबा जुड़ रहे हैं। विनोद, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से 8 सीटों पर तो ऐलान हो गया है, बाकी 2 सीटें हिसार और रोहतक, इस पर कब ऐलान हो सकता है उम्मीदवारों के नाम का? देखिए, 2 से 3 दिन अभी और उम्मीद की जा रही है, क्योंकि पेच इस चीज को लेकर फंसा हुआ है कि किस तरह से समीकरण बैठाया जाए। और ये दोनों ही सीट नाक का सवाल भी हैं और उस तरह से कोई बड़ा हैवी वेट कैंडिडेट दीपेंद्र होता के खिलाफ रोहतक में उतारना होगा। और हिसार में दोहरी एक तरह से परेशानी है, क्योंकि दोहरी परेशानी इस तरह से भी है कि चौटाला का गढ़ रहा है ये, और वहां से सांसद जो मौजूदा हैं अब अपनी पार्टी बना चुके हैं, दुष्यंत चौटाला जेजेपी। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई को लेकर भी रहेगा। अब इन सीटों का जो अनाउंसमेंट है वो जल्द हो जाएगा। इसका अंदाजा जिस खबर के रिएक्शन के तौर पर हम बात कर रहे हैं, ये अनिश्चित तौर पर कहते नजर आए राव इंद्रजीत भी। और राव इंद्रजीत का एक मैसेज बिटवीन द लाइंस अगर आप पढ़ें तो उन्होंने कहा कि हरियाणा के सांसदों को भी डर था कि कहीं छत्तीसगढ़ और बाकी जगह जैसे बीजेपी सांसदों की टिकट कटी थी, यहाँ कुछ गड़बड़ ना हो जाए। और उन्होंने साथ ही ये चेताया भी और ये समझाने की कोशिश भी की, कम से कम मीडिया के माध्यम से, कि जब सांसद जीत कर आए थे उसके बाद ही हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी थी। ऐसे में सांसदों की अनदेखी होती, मौजूदा सांसदों की, तो दिक्कत हो जाती। और वो एक तरह से बता भी रहे हैं कि उनके कद के मुताबिक ही फैसला हुआ है, क्योंकि उनका कद सिर्फ गुड़गांव से रिलेटेड नहीं था। इस चीज में भी महेंद्रगढ़ भिवानी लोकसभा सीट की जो अगर बात की जाए, उसमें भी कहा जाता है कि जिस तरह से धर्मवीर सिंह की तमाम नेगेटिव रिपोर्ट से उसके बाद टिकट कटने का खतरा था, और वहां लॉबिंग और अपनी तरफ से दबाव डालने का काम राव इंद्रजीत ने किया। और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इससे अच्छा उम्मीदवार नहीं हो सकता, इसलिए जो सीट पर मौजूदा सांसद की टिकट रिपीट हुई है उसमें भी राव इंद्रजीत को क्रेडिट जाता है, और वो ले भी रहे हैं और कह भी रहे हैं। बिल्कुल, तो यहां पर एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो यहां पार्टी को नहीं दिखाई दिया है, तभी 5 मौजूदा सांसदों को टिकट दिया गया है। विनोद, अब आगे अगर हम उन 2 सीटों की बात करें जिस पर आपने कहा कि 2 से 3 दिन में ऐलान हो सकता है, तो क्या लगता है कि क्योंकि चुनौती इन दोनों ही सीटों पर बेहद कड़ी है बीजेपी के लिए, तो यहां पर किन चीजों को ध्यान में रखकर पार्टी जो है अपने अगले उम्मीदवारों की घोषणा करेगी? देखिए, समीकरण के हिसाब से एक सीट जाट को मिलेगी और एक नॉन जाट को मिलेगी। रोहतक में नॉन जाट उतारने की ज्यादातर तैयारी है। जो बीजेपी के हमारे सोर्सेज से बात हो रही है, चाहे प्रभारी लेवल के आप बात कर लीजिए, जो तमाम पदाधिकारी हैं
संगठन महामंत्री से लेकर तमाम, ये बिल्कुल साफ तौर पर अंदेशा दे रहे हैं। और इसमें एक हैवीवेट कैंडिडेट के तौर पर सुभाष बराला प्रदेश अध्यक्ष भी हिसार में काफी हद तक नाम चल रहा है। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन रणवीर सिंह गंगवा है, जो कि नलवा से विधायक थे इनेलो के और छोड़ कर आए थे। इसके अलावा कोई बहुत ज्यादा इस तरह से चीज समझ में नहीं आ रही है। और एक समीकरण ये भी होगा, जो सोनीपत से दावेदारी चौधरी वीरेंद्र सिंह मौजूदा मोदी कैबिनेट में मंत्री थे और बड़े जाट नेता कहे जाते हैं, उनके बेटे को सोनीपत से जो एडजस्टमेंट करनी थी वो नहीं हो पाई है। तो एक स्कोप के तौर पे मैं तीसरा नाम अगर आपको बताऊं तो ब्रजेश सिंह जो उनके बेटे हैं, हिसार में कंसीडर किया जा सकता है। वो खुद कितने इंटरेस्टेड है, क्योंकि उनका जो सारा दाव था वो सोनीपत पे खेला था, लेकिन रमेश कौशिक यहाँ पे टिकट रिपीट करने में रहे। तो मोटे तौर पर जो आप में से सवाल पूछना चाह रहे थे, तो 3 नाम अभी तक आपको गिनवा सकता हूँ और ये 3 नाम ये हैं। और अब रोहतक की बात कर लेते हैं। तो रोहतक पर कैप्टन अभिमन्यु का दावा शुरू से बना हुआ था और ये तय करना है कि मनोहर कैबिनेट के वित्त मंत्री को क्या रोहतक में सीधा जिस तरह से फाइट वो हुड्डास के खिलाफ लड़ते रहे, यानी कि पिता और पुत्र के खिलाफ लड़ते रहे हैं और तमाम आरोप भी सीधे निशाने पर लेते रहे हैं, क्या 1-to-1 फाइट यानी कि सामने उतर के दीपेंद्र की सीट पर वो चुनाव लड़ते हैं और पार्टी को क्या लगता है। इसके अलावा एक नाम जो बहुत ज्यादा मीडिया में चर्चा में नहीं आया है वो दीपा मलिक का है, पैरा ओलंपिक है, पद्मश्री और तमाम सम्मान से जो सम्मानित हैं, पैरा ओलंपिक में मेडलिस्ट हैं और दिव्यांग हैं। और उनके साथ समीकरण जो जातिगण है वो ये बनते हैं कि वो पंजाबी की बेटी हैं और जाट परिवार में उनकी शादी हुई है। तो रोहतक लोकसभा में पंजाबियों की भी अच्छी खासी संख्या है, हालांकि जाट बहुल सीट इसे कहा जाता है। वहां देखना होगा कि पार्टी किस तरह से नॉन जाट को उतारेगी। इसके अलावा और अगर आप गतिविधियों की बात करें, राजनीतिक गतिविधियों की बात करें, तो अरविंद शर्मा जो कि कांग्रेस छोड़कर आए थे और करनाल में अपना दावा ठोक रहे थे, लेकिन संजय भाटिया मुख्यमंत्री की पहली पसंद थे और सबसे ज्यादा जोर मुख्यमंत्री ने उसी सीट पर दिया था, क्योंकि करनाल जो उनकी विधानसभा और कहते हैं कि सीएम सिटी के तौर पर भी जाने लगी है और एक पंजाबी चेहरे को बना के रखना चाहते थे, खासतौर से अश्विनी चोपड़ा को हटाने के बाद। तो अरविंद शर्मा आज दिल्ली में थे, बीजेपी के शीर्ष नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद उनको क्या आश्वासन दिया गया है, नहीं दिया गया है, ये कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उनका नाम भी एक रोहतक की सीट पर चल रहा है। तो दीपा मलिक, मैं नाम कर्माक्ष में बता देता हूं आपको, दीपा मलिक का नाम भी चर्चा में है। अब कितना दिव्यांग पे एक स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी भी हैं, उन पर कितना दाव खेलता है, कैप्टन अभिमन्यु की बात है, ओम प्रकाश धनखड़ की भी बात थी। अब ये पश्चोपच में है कि किस तरह से समीकरण बनाया जाए, लेकिन अब तक जो हमें टोटल न्यूज को अपने सूत्रों से पुख्ता जानकारी मिल रही है, मैं आपको ये बता सकता हूं कि अभी तक का समीकरण ये है कि हिसार और रोहतक में एक जाट और एक नॉन जाट के समीकरण के साथ 2 मजबूत उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो बहरहाल एक जाट और नॉन जाट को उतारने की तैयारी है, खास तौर पर हिसार और रोहतक से अगर हम बात करें तो यहां पर फिलहाल समीकरण बिठाने की कोशिश और या ये कहें कवायद जारी।